नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक नाम, एक पहचान, एक ऐसी शख्सियत जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, माहौल मोदी में हो जाता है। देश हो या विदेश, मोदी मोदी के नारे पूरी दुनिया पर छाप छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के फैसलों की गूंज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला सबकी शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समुद्र से घिरे सीड्स विश्व की भी शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए CDRI अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। CDRI और सभी छोटे द्वीप समूहों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने सत्ता का सफर शून्य से शुरू किया, जो आज शिखर तक पहुंच गया है। उस सियासी शिखर तक जहां सिर्फ मोदी मोदी की ही गूंज सुनाई देती है। वैश्विक नेता के तौर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। देखिए, इस लीडरशिप रेटिंग से हम लोगों को प्रसन्नता मिलती है, लेकिन उससे बड़ी प्रसन्नता ये है कि भारत के 130 करोड़ जो जनता है उसका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को प्राप्त है और उस आशीर्वाद के कहते चलते इतने बड़े पैंडेमिक का सामना देश ने एक होकर किया। जहां पर पूरी ताकत लगी हुई थी, आज तक लोग बहस कर रहे हैं कि हमें मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, वैक्सीनेशन कराना है, नहीं कराना है, 1 शॉट कराना है कि 3 शॉट कराना है, कोई बूस्टर डोज लगेगा या कौन सी वैक्सीन बेहतर है। उस सब के बीच में जो नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने दिखाया और 130 करोड़ के बहुत अमीर नहीं, मध्यम आय गरीब देश के लोगों को उस पेंडेमिक से बाहर निकाला, इससे बड़ी रेटिंग कोई और हो नहीं सकती। और उसके अलावा चाहे वो अन्न योजना थी या अन्य योजनाएं थी या पैसे भारत सरकार ने खर्च करके वैक्सीन खुद से बनाई मात्र 9 महीने के अंतराल पर, और दुनिया में देखा जाए तो दुनिया की वैक्सीन से 1 महीने के अंतराल पर बेहतरीन वैक्सीन भारत ने बनाई। ये सब नेतृत्व क्षमता को ही बताता है। और साथ ही आप COP26 और उसके अलावा जो भी कमिटमेंट्स की बात हो कि रिन्यूएबल का क्या करना है, एनर्जी सोर्सेज को कैसे करना है, कैसे बदलाव आएगा, कमिटमेंट क्या रहेगा, जो कम आय वाले देश हैं उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए सबको एक लाइन पे लेके आना, सबको एकजुट करना और विषय संबंधित पूरी दुनिया में एक ओपिनियन बनाना, वो नेतृत्व क्षमता तो पूरी दुनिया के सामने है। तो हम इस रेटिंग से मतलब प्रसन्नता मन को मिलती है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर बने हुए हैं। वहीं सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6ठे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70%, मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर 66%, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी 58%, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल 54%, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन 47%, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 44%, ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन 40%। अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे से ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। दुनिया के 13 राष्ट्र अध्यक्षों को लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी ने पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल, इटली के मारियो द्रागी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल भी पीएम मोदी के लोकप्रियता के ग्राफ से काफी पीछे हैं और पीएम मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेस में सबसे आगे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत
आज विश्व में एक प्रभावी नेता की तरह देखी जाती है। जिस प्रकार से कोविड महामारी को हिंदुस्तान की सरकार ने उनके नेतृत्व में मैनेज किया, जिस प्रकार से न सिर्फ देश के लिए पर दुनिया के लिए एक विज़न, चाहे वो टेररिज्म को लेकर हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे वो पैंडेमिक मैनेजमेंट को लेकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक प्रभावी आवाज़ की तरह उभरे हैं। तो इस प्रकार के सर्वे या इस प्रकार की रेटिंग स्वाभाविक है। आज पूरी दुनिया और देश भर के युवा खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक ऐसे नेता की तरह देखते हैं जो हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में आज ऊंचा कर रहा है। आज हिंदुस्तानी होने पे लोगों को गर्व है और इसीलिए आप ये जो रेटिंग्स देखते हैं उसमें ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी शख्सियत की तरह उभरे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। 7 अक्टूबर 2001 जब पहली बार पीएम मोदी ने सत्ता पाई थी, उस वक्त मोदी भी नहीं जानते थे कि कांटों भरे सफर में एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में शीर्ष पर होंगे। एक ऐसा सियासी सफर जिसकी दुनिया मुरीद है। फौलादी इरादों और सटीक फैसले से लेकर अपने सीएम कार्यकाल में गुजरात को दुनिया में पहचान दिलाई और जब देश की कमान मिली तो देश को भी सबसे आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2014 में पार्टी ने नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाया। धमाकेदार जीत के साथ गुजरात से शुरू हुआ सफर दिल्ली तक पहुंच गया, लेकिन मोदी यही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने विदेशों में देश की नई पहचान बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी का काम करने का एक अपना तरीका है। बिना थके, बिना छुट्टी लिए वो 20 साल से ऑन ड्यूटी हैं। हर काम को पूरी लगन के साथ करते हैं। काम का जुनून ऐसा कि विदेश दौरे पर भी जाते हैं तो हवाई सफर में भी काम करते हैं। यानी उनकी जिंदगी में छुट्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। काम ही नहीं बल्कि उनके बोलने की कला भी लोगों को बहुत पसंद है। लोग उनकी एक एक बात को पूरी गहराई से सुनते हैं। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व पटल पर एक गहरी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे वो G20 समिट हो, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की बात कही थी, वैसे ही अभी जो ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ और COP26 वहाँ जो उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो उस पर जिस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड एंड वन एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी, तो निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, जो उनकी विचारधारा, जो वो जब साझा करते हैं तो आज पूरा विश्व सुनना चाहता है। स्थिति में निश्चित रूप से आज भारत ही नहीं, विश्व के एक सर्वमान्य नेता, एक पॉपुलर लीडर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको उपाधि मिली है। आज हर भारतवासी उनकी इस उपाधि मिलने पर गर्व से फूला नहीं समा रहा और गर्व से। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखाया है कि ये नया भारत है। ये हाथ जोड़कर स्वागत करना जानता है तो आंख में आंख मिलाकर बात भी करना जानता है और अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है। देश विदेश में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। पीएम ने विदेश में भी देश का परचम लहराया। यही वजह है कि मोदी के सामने विदेशी नेताओं का कद काफी छोटा या फिर यूं कहे कि बौना सा नजर आता है। अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहते हैं। आलम यह है कि अमेरिका के जो बाइडेन और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन समेत तमाम राष्ट्र प्रमुख पीएम मोदी से पीछे हैं। यानी मोदी नाम का डंका देश के साथ साथ विदेशों में खूब बज रहा है। इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है। हम सबकी जिम्मेवारी है।
आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। पिछले एक साल में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग हमेशा 70% से ऊपर ही रही है। हालांकि अप्रैल मई में जब देश में कोविड की दूसरी लहर आई तो उनकी रेटिंग में भी थोड़ी गिरावट आई। जुलाई तक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% से नीचे रही, लेकिन अक्टूबर आते आते जब देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ तो पीएम की रेटिंग फिर 70% से ऊपर पहुंच गई और अब फिर देश और दुनिया एक ही बात कह रही है, मोदी है तो सब मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।